हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी भाई? पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, नई वैकेंसी धन धनाधन धन किसमें? डाक विभाग में। बड़ा ही बेहतरीन और शानदार मौका है आप सभी के लिए डाक विभाग में। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन और शानदार है। मैं पहले आपको बता दूं, इसमें आपकी योग्यता मात्र 10वीं पास आप होने चाहिए। उम्र सीमा 18 साल से 42 साल प्लस SC ST OBC को रिजर्वेशन भी है। ठीक है, यानी कि आपको छूट भी है। और इसमें ना फिजिकल है ना इसमें रिटन भी नहीं है। इसमें रिटन भी नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन ऐसे ही होना है। पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, ऑनलाइन फॉर्म से लेकर के आपकी योग्यता वगैरह सारी कुछ। और सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना एक बार, जो भी आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों। बहुत तगड़ी और शानदार पोस्ट है। कितनी है? 28,740 है। योग्यता मात्र 10वीं पास है। क्या है, आओ पूरी डिटेल में देखो ध्यान से। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट जो अपडेट है, इंडिया पोस्ट के द्वारा ग्रामीण डाक सेवा GDS भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये भर्ती पूरे भारत के लिए पोस्टल सर्किल के लिए है। इस भर्ती के अंतर्गत निम्न पद शामिल हैं: ग्रामीण डाक सेवक GDS, ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, है ना। तो ये इस प्रकार से आपकी पोस्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन और शानदार आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को ये मिल रही हैं साथियों। ठीक है, ध्यान से देखना, दोस्तों के साथ साझा कर देना, खास करके उनके साथ जो मैं आपको क्वालिफिकेशन बताऊं। अगर आपको लगता है आपके दोस्त, चाचा, ताऊ, भाई कोई भी है, क्योंकि इसमें उम्र सीमा आपको पता है बहुत है भाई, 42 साल तक का, तो 42 साल बहुत होता है। ठीक, टोटल वैकेंसी कितनी है? 28,740 है। सर्किल वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज नोटिफिकेशन है। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, देखो, उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। भाई सबसे बड़ा फायदा आपको क्या है? मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए। और 10वीं पास उम्मीदवार किस राज्य से आवेदन कर रहे हैं? जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, उसकी लोकल लैंग्वेज 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। आपने मान कर चलो केरला के लिए फॉर्म अप्लाई किया और आपको केरला आती नहीं है, तो आपका जाना ना जाना एक सा ही है, आप फेल ही हो जाओगे। तो इस वजह से ध्यान रखना है आपको कि आपको ये पता होना चाहिए, जिस भी जगह पे आप जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं, उस राज्य में उस जगह के लिए, जिस सर्किल के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आपको क्या है, आपको उस वहां की लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। मैं इसमें थोड़ी सी जानकारी तो मैं डिटेल में दे दूं। डाक विभाग में जो आपको नौकरी मिलती है वो आपके लोकल में मिलती है, क्योंकि आपको पता होता है किसका घर कहाँ है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, आपको सब पता होता है। तो इसलिए ये बात दिमाग में बैठाओ कि ये जो पोस्टमैन GDS की या इसकी जो भर्ती होती है, इसमें आपको आपके लोकल में ही नौकरी मिलती है। आपको घर के पास में ही नौकरी मिलती है, आपके डाकखाने में मिल जाती है ज़्यादातर। आप अपने लोकल में ज़रा ध्यान दो और सोच के देखो, आपके पास में जो जितने भी डाकिया हैं वो सब आपके गांव के आपके आसपास के ही होंगे, वो कहीं दूसरी जगह से नहीं आते। इसलिए ये जॉब बहुत बेहतरीन होती है, क्योंकि इसमें आपको मौका मिल जाता है अपने घर पे रह के बढ़िया से, मतलब नौकरी करने का मौका मिल जाता है। ये नहीं है इसमें कि जी आपको कहीं इधर उधर भागना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत सिंपल होता है। अच्छा, आगे क्या है? कंप्यूटर नॉलेज। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य है, यानी कि सामान्यतः आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, ये पहले दिमाग में बैठा लो। कोई आपको गलत तरीके से बरगलाए तो उस पर ध्यान देना है। इसमें केवल आपका 10वीं पास होना जरूरी है। कंप्यूटर नॉलेज आपको हो, बेसिक कंप्यूटर की। जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज 10वीं पढ़ी हुई होनी चाहिए, समझ गए ना? वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पता चला कि आप डाकिया बन के गए और आपको वहां की लैंग्वेज नहीं पता है, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एज लिमिट देख लो। अब एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर 40 साल है। यानी कि अगर 40 साल है तो सीधी सी बात है 18 से 40 प्लस OBC के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, तो वो 43 वर्ष तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC और ST के भाई बहन हैं उनकी होगी 45 वर्ष। ठीक है भाई, उनकी हो जाएगी 45 वर्ष। और यहाँ पर देख लो आप PWD जो होते हैं, गवर्नमेंट रूल के अनुसार उनको भी यहाँ पर छूट मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी थी और मैं आपको समझा दिया। ये चीज़ें ध्यान आपको रखनी है साथियों। ठीक है, यहाँ देखो, तो जनरल OBC, अब जब फीस जो है नॉमिनल फीस आपसे ली जा रही है कितनी? 100 रुपये। SC ST फीमेल PWD 0 है
और जी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन आपके जो फॉर्म है वो जनवरी में शुरू हो गए और जी 14 फरवरी तक आपके फॉर्म आपके ये भरे जा रहे हैं। मेरिट लिस्ट जो आएगी आपकी वो फरवरी और मार्च में आएगी, हालांकि एक्सपेक्टेड है मेरिट के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा पहले, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, उस चीज़ को ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि आपके मन में फिर नहीं तो डाउट ही रहेगा। डाउट ऐसे रहेगा कि पता नहीं क्या और कैसे हमको फॉर्म वगैरह भरना है, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे डाउट में रह जाते हैं। ये यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर पता चलता है, आप सीधे यहाँ वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये है GDS ऑनलाइन, ये मैंने वेबसाइट खोली, आप सीधा डालना इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट डालोगे तो यहाँ पर ये ऑनलाइन का ये जो पहला वाला आपका विकल्प खुलता है, वेबसाइट जो पहले पॉइंट है इसी पे खोल देना। यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा खुलने में, क्योंकि वेबसाइट बहुत बिजी रहती है। ये आपका खुल के यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद में देखो GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025, वो तो 2025 का है। यहाँ से आओ स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन, इसमें आ जाओ आप। स्टेज 2 अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर आप जब इस पे जाओगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये सबमिट करने का। लेकिन आपको पहले जो फॉर्म डालना है वो फॉर्म यहाँ पे डालना है स्टेज फर्स्ट में। स्टेज फर्स्ट पे आपको यहाँ पे फॉर्म डालना है। वेबसाइट थोड़ी बिजी है और डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन जो है इस प्रकार से यहाँ पर आप जाकर के इस पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मुख्य वेबसाइट पर। दरअसल में वेबसाइट बहुत बिजी है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको खोल के रखे हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से आपकी ये वैकेंसियों के लिए सब चीज़ की यहाँ पे विवरण आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन से ज़्यादा ज़रूरी है आपको इंडिया की मुख्य वेबसाइट पे आना है, इंडिया पोस्ट डाल देना। जब आप इसको खोलोगे तो यहाँ पे स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा लिखा हुआ इस पे, और फिर स्टेज 2 आएगा, इस पे अप्लाई, यहाँ पे फॉर्म आपको भर देना है, ठीक है। ये था आपके पास में। अब इसमें देखो ध्यान से समझना मेरी बात, लास्ट डेट जो है आपकी फरवरी में है। इसमें लास्ट डेट तो मेरिट लिस्ट जो रिलीज होगी आपकी फरवरी या मार्च में होगी, लेकिन इसका भी कंफर्म नहीं है रिलीज कब होगी। जब ये रिलीज होगी तो आपको हम बता देंगे कि भाई आपका रिजल्ट जारी होने वाला है, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेंगे आगे चल के। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो इसका ध्यान से, ये है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। बाकी सब समझदार हो, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो सारे बच्चे, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है ना, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। कोई एग्जाम नहीं होगा, 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा, मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करके मेरिट बनेगी। आपके जितने भी नंबर हैं उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी। मेरी जो बात थी सारी मैं आपको समझा चुका हूं, ये बात समझ में आपको आ चुकी होगी, ठीक है। अब ये देखो आपकी सैलरी क्या रहेगी, तुम ये कहोगे जी हमें तो बताया नहीं। जो आपकी सैलरी है मंथली GDS की, ग्रामीण डाक सेवक की या ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, यह है 24,000 तक आपकी जाती है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो है 29,000 तक आपकी जो है सैलरी जाती है। बहुत से युवाओं को लग रहा होगा यार सैलरी कम है। सैलरी दरअसल में कम नहीं है, घर के पास में आपको नौकरी करने का मौका मिल रहा है डाक खाने में, तो अच्छा ही है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, 10वीं मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का प्रूफ हो, पासपोर्ट साइज फोटो हो, सिग्नेचर हो। बहुत से बच्चे पूछेंगे जी लोकल लैंग्वेज का प्रूफ क्या लगाएं। जिस समय पे आप अपना 10वीं का मार्कशीट लगाओगे ना तो उसमें लिखा हुआ होगा अपने आप ही, ठीक है। तो वहां पर एक बार जो है स्कोर थोड़ा सा कंफर्म कर लेना। आप कोई समस्या हो किसी को बता देना। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा फिर सुन लो। हाउ टू अप्लाई, ऑफिशियल GDS पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करें मोबाइल या ईमेल से, एप्लीकेशन फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस पे करें। अगर लागू हो तो फाइनल सबमिट करके प्रिंट निकालें। एक कैंडिडेट केवल एक ही सर्किल से अप्लाई कर सकता है। मोबाइल नंबर और ईमेल एक्टिव रखें। अब ध्यान रखना, बहुत से बच्चे बहुत तेजी से काम लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से नहीं तो वहाँ से हो जाएगा, और वो 2-2 3-3 जगह से फॉर्म भर देते हैं। तो ये देख लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर, एक कैंडिडेट केवल एक ही सर्किल से अप्लाई करेगा, ज़्यादा जगह से करोगे तो मारे जाओगे, ठीक है। सीधा सीधा जाना है GDS की वेबसाइट पर, जाकर के वहाँ से ऑनलाइन फॉर्म कर देना। सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार साथियों।